नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्र लेखन की। पत्र लेखन समूह ग की परीक्षाओं में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि पत्र लेखन की बात करें तो ये उत्तराखंड जो ग्रुप सी की परीक्षाएं हैं और साथ साथ में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो समूह ग की परीक्षाएं हैं। और साथ साथ में यदि बात करें, यदि आप लोअर पीसीएस उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ARO की जो परीक्षाएं होंगी उनके मेंस में यहाँ से क्वेश्चन होंगे पत्र लेखन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पत्र लेखन के अंतर्गत हम कौन कौन से पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे आपके सरकारी पत्र के बारे में, सरकारी पत्र। फिर सरकारी पत्र के बाद एक होगा आपका अर्धसरकारी पत्र, अर्धसरकारी पत्र। अर्धसरकारी के बाद होगा आपका परिपत्र के बारे में पढ़ेंगे, परिपत्र के बाद होगा आपका कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे या कार्यालय ज्ञाप जिसे बोल देते हैं। फिर एक होगा आपका कार्यालय आदेश के बारे में पढ़ेंगे। हम आपका निविदा के बारे में पढ़ेंगे, निविदा। उसके बाद हम आपका टिप्पणी के बारे में पढ़ेंगे, टिप्पणी के बारे में पढ़ेंगे। टिप्पणी के बाद आपका विज्ञप्ति व अधिसूचना के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है इतना पढ़ने के बाद शायद ही किसी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा का कोई क्वेश्चन जो पत्र लेखन से हो छूट पाए। लगभग इतनी डिटेल हम इसमें बच्चों कवर कर लेंगे। शुरुआत हम करेंगे पत्र के परिचय से। जैसा आप देख भी रहे होंगे, आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। तो शुरुआत हम करेंगे पत्र के परिचय से। एक पत्र का परिचय कैसा होता है, फिर पत्र के प्रकार कितने होते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पत्र होते हैं। उसके बाद उसमें से सरकारी पत्र को हम पढ़ेंगे और इसके लिए आपकी कंटिन्यू वीडियोस होंगी। जैसे यदि हम बात करें, लगभग एक वीडियो में हम सरकारी पत्र के बारे में पढ़ लेंगे और पत्र का परिचय। उसके बाद अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अर्धसरकारी व परिपत्र। फिर नेक्स्ट वीडियो में कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश व निविदा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी टिप्पणी व विज्ञप्ति। तो लगभग हम 4 से 5 वीडियो आप मान लीजिए कि 5 वीडियो में पत्र लेखन को कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी, आप आराम से पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें। और जैसे ही ये 5 वीडियो कंप्लीट होगी, इनके बाद इन 5 वीडियो के बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक वीडियो में कराए जाएंगे, 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पत्र लेखन की। देखिए, पत्र लेखन, और यहाँ लिखा हुआ है कि पत्र लेखन का कब प्रारंभ हुआ और किसने किया। पत्र लेखन कब प्रारंभ हुआ, किसने किया। इन 2 प्रश्नों का जवाब इतिहास के पास इस बात का उत्तर नहीं है, अर्थात इतिहास के पन्नों में इस बात का कोई उत्तर वर्णित नहीं है। ठीक है। इस सबसे पहले आपकी चित्रलिपि आई। चित्रलिपि यानी पहले जो लिखते थे वो चित्रों के द्वारा समझाई जाती थी चीज़ें। तो सबसे पहले चित्रलिपि आई। चित्रलिपि से लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का विकास आज से लगभग 4000 ईसा पूर्व में हुआ लेखन कला। और जैसे ही लेखन कला का विकास हुआ, उसी के साथ साथ पत्र लेखन का आरंभ माना जाता है। इसके साथ ही पत्र लेखन आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये लगभग पत्र लेखन के इतिहास की बात करें तो पत्र लेखन के इतिहास की बात हमने की है। इसके बाद पत्र लेखन की आवश्यक बातें, यानी पत्र लिखते समय कौन सी ऐसी आवश्यक बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। देखते हैं सबसे पहले भाषा। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, यानी पत्र जब आप लिखते हो उसकी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए जो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ पाए। छोटे वाक्य होने चाहिए, बहुत लंबा वाक्य ना होकर छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। भाव विचारों का तालमेल, विराम चिन्हों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों से अर्थ एकदम उलट पुलट हो सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आकार। संक्षिप्त में लिखना चाहिए। पत्र हमेशा संक्षिप्त में, यानी पत्र में जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी करके ना लिखते, छोटी छोटी बातें संक्षिप्त में छोटा पत्र लिखना चाहिए। ठीक है। फिर अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। अतिशयोक्ति मतलब ऐसी बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें ना लिखी जाएं। ठीक है। अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। वाकजाल, वाकजाल का अर्थ होगा वाकजाल, वाकजाल का बातों का जाल। तो पत्र में बातों के जाल से बचना चाहिए। बातों को इतना ना घुमाया जाए कि पढ़ने वाला समझ ना पाए। ठीक है। नेक्स्ट पुनरुक्ति से बचना चाहिए। एक बात को एक ही बार लिखना चाहिए।
बार बार आवर्ती नहीं करनी चाहिए एक बात की, तो पुनरुक्ति से बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्रम। क्रम यानी कि यथावत क्रम में बातों को लिखना चाहिए। एक क्रम में, जिस क्रम में घटना घटित हुई है उसी क्रम में बातों को लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लिखने से पहले सोच लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शिष्टता। पत्र से लेखक के व्यक्तित्व का पता चलता है। शिष्टता व विनम्रता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में प्रयोग किए गए शब्द हमेशा शिष्टता से भरे हुए व विनम्रता से भरे हुए होने चाहिए। यदि आपको आक्रोश प्रकट करने हेतु, यदि आपको आक्रोश भी प्रकट करना हो तो भी मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आक्रोश प्रकट करने हेतु भी मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कागज और लिखावट। अच्छा कागज व साफ लिखावट। अभी तक हमने जितना देखा ना, वहाँ से लगभग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पत्र परिचय के लिए था, पत्र परिचय के लिए था। अभी जो चीज़ें हम आगे देखेंगे वहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अब देखिए, परीक्षार्थी हेतु ध्यान देने योग्य बातें। देखिए, अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन का पता डालें। यदि आप एक परीक्षार्थी हैं, परीक्षार्थी का अर्थ यानी यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आप परीक्षा में हैं, तो आपको अपने पते के स्थान पर, अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन, जिस भवन में आप परीक्षा दे रहे हैं उस परीक्षा भवन का पता आपको डालना चाहिए, ठीक है। फिर पत्र समाप्ति पर अपना नाम न लिखकर, पत्र समाप्ति पर जब अपना नाम लिखते हैं वहाँ अपना नाम न लिखकर श्री क ख ग लिखना चाहिए, श्री क ख ग लिखना चाहिए, या तो श्री क ख ग लिखना चाहिए या रोल नंबर लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होगा, यदि लगे कि कोई बात छूट गई हो, यदि आपको ऐसा लगे कि पत्र लिखते समय कोई बात छूट गई हो तो पुनश्चः लिखकर संक्षेप में उसे लिख देना चाहिए। यानी आपने यदि कोई पत्र लिखा और पत्र के बाद आपको ऐसा लगा कि कोई बात छूट गई, तो वो बात यहाँ आप पुनश्चः लिखकर उस बात को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये थी परीक्षार्थी के द्वारा ध्यान देने योग्य बातें। अब आते हैं धीरे धीरे पत्र के प्रकार की ओर। तो पत्र के प्रकार, पत्र के 3 प्रकार होंगे, व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र व सरकारी पत्र। यहाँ से जो हमें पढ़ना है सरकारी पत्र या कार्यालयी पत्र पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो परीक्षाओं में पूछा जाएगा वो सरकारी पत्र व कार्यालयी पत्र के बारे में ही पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चल के अभी देखो हम पढ़ने कौन कौन से वाले पत्रों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक तो आपका सरकारी पत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर अर्ध सरकारी पत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर परिपत्र के बारे में, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति या अधिसूचना, निविदा और टिप्पणी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें लगभग आपकी 4 से 5 वीडियो की आवश्यकता होगी। 4 से 5 वीडियो में ये आपका कवर किया जाएगा और ये 4 से 5 वीडियो के बाद आपकी 1 या 2 वीडियो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होंगी, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए होंगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए होंगी, ठीक है। साथ साथ में ये जो अभी आप पढ़ोगे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, इसके यदि आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, केवल मैसेज करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको PDF नोट्स भेज दिए जाएंगे इस नंबर से, ठीक है, ये नंबर नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम देखिए अभी आए हम सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र। अब हम सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र को समझते हैं। इसे समझने से पहले समझिए एक बात और, कि जब हम पत्र पढ़ते हैं ना तो पत्र हमें ऐसे बताया जाता है कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार बताया जाता है कि औपचारिक पत्र होगा और एक बताया जाएगा कि अनौपचारिक पत्र होगा। तो औपचारिक क्या होगा व अनौपचारिक क्या होगा, इस चीज़ को समझते हैं। अनौपचारिक पत्र होगा जहां व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाएगा, पत्र में व्यक्तिगत बातों का उल्लेख किया जाएगा, यानी पत्र किसी के नाम से लिखा जाएगा, नाम से, लिखने वाले का, जिसको पत्र भेजा जाएगा यानी जो प्रेषित होगा उसका नाम यदि उसमें होगा तो ये अनौपचारिक पत्र होगा। यानी यदि किसी को व्यक्तिगत तरीके से पत्र लिखा जा रहा है, अपनी उसमें व्यक्तिगत बातों का उल्लेख है, व्यक्तिगत बातों का उल्लेख, तो अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र होगा जो कार्यालय के नाम पत्र होगा या पद के नाम पत्र होगा, वो औपचारिक पत्र होगा, ठीक है। चलिए
समझते हैं। जैसे शादी का कार्ड एक अनौपचारिक पत्र है, ठीक है, और कोई शासनादेश यदि हुआ, सरकारी पत्र कोई हुआ, परिपत्र हुआ, ये औपचारिक पत्र है। चलिए नेक्स्ट, चलिए हम प्रत्येक पत्र को देखते चलेंगे कि ये औपचारिक है या अनौपचारिक है। नेक्स्ट चलते हैं, सरकारी पत्र या कार्यालयी पत्र। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए पहले परिभाषा देखते हैं। कार्यालयी पत्र अंग्रेजी भाषा के ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है। इस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान जिन जिन के मध्य होता है वो निम्न है। सरकारी पत्र निम्नलिखित प्रकार के पत्राचारों में प्रयुक्त होता है। देखिए ये तो हो गया सामान्य सा कि कार्यालयी पत्र अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ होगा कि सरकारी पत्र निम्नलिखित प्रकार के पत्राचारों में प्रयुक्त होता है। यानी ऐसे कौन कौन से पत्राचार है जिनके मध्य या किन किन के मध्य सरकारी पत्र का आदान प्रदान होता है। यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न बन सकता है बच्चों। देखो एक तो एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को जो पत्र लिखती है वो सरकारी पत्र होता है। जैसे भारत की सरकार यदि पाकिस्तान की सरकार को कोई पत्र लिखे या पाकिस्तान की सरकार भारत की सरकार को कोई पत्र लिखे तो वो पत्र होगा बच्चों सरकारी पत्र। फिर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच, यानी यदि आपका केंद्र से पत्र लिखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के बीच, उत्तराखंड सरकार के बीच, मध्य प्रदेश सरकार के बीच, हरियाणा सरकार के बीच, ठीक है, इन सरकारों के बीच यदि कोई पत्र लिखा जाए तो वो भी कैसा होगा, सरकारी पत्र होगा। सरकार और दूतावासों के बीच, दूतावास का अर्थ होगा बच्चों जो आपके राजदूत होते हैं या जो भारत के, जैसे भारत के राजदूत अन्य देशों में हैं व अन्य देशों के राजदूत भारत में, तो इनके मध्य सरकार और इनके मध्य जो पत्राचार होगा वो पत्राचार भी आपका सरकारी पत्र होगा। नेक्स्ट चलिए, एक राज्य सरकार और दूसरी राज्य सरकारों के बीच, यानी यदि उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बीच, उत्तर प्रदेश या हरियाणा के बीच, हरियाणा या पंजाब के बीच कोई पत्राचार होता है तो ये भी सरकारी पत्र होगा। सरकार व अन्य देशी विदेशी संस्थान संघ संगठन, कोई संगठन हो, कोई संघ हो, कोई संस्थान हो, चाहे ये विदेशी हो चाहे देशी हो, इनके द्वारा कोई पत्र सरकार के साथ पत्राचार किया जाएगा तो वो भी सरकारी पत्र ही कहलाएगा। नेक्स्ट चलिए, सरकार व अन्य विभागों के बीच, सरकार व व्यक्ति विशेष के बीच, विभिन्न कार्यालयों और व्यक्ति विशेष के बीच, ठीक है। सबसे लास्ट में देखते हैं विशिष्ट विभाग व अधीनस्थ विभागों के बीच। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए समझिए, यदि आपका चयन होता है, ठीक है, और आपका चयन होता है तो आपको जो पत्र का प्रयोग करने के लिए मिलेगा आपके विभाग में वो यही पत्र होगा कि आप अपने विभाग से अपने उच्चतम विभाग को पत्र लिखते हो या आपके उच्चतम विभाग से कोई पत्र आपके लिए आया, अधीनस्थ विभाग को आया हो, तो यही पत्राचार आपको अधिकतम प्रयोग करने के लिए मिलेगा विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभाग के मध्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सरकारी पत्र की विशेषताएं। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से नोट करने लायक होगा कि पूर्णतः औपचारिक है। सरकारी पत्र कैसा है, पूर्णतः औपचारिक है। ये किसी व्यक्ति के नाम न लिखकर पद के नाम लिखा जाता है, ठीक है, यानी प्रेषिती का नाम न लिखकर उसका पद लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं होता। यदि व्यक्तिगत बातों का उल्लेख होता तो ये पत्र कहलाता आपका अनौपचारिक पत्र, लेकिन ये इस कहलाया आपका औपचारिक पत्र क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है। इसका जो प्रारूप होता है वो निर्धारित होता है। देखिए सरकारी पत्र के अपने प्रकार होंगे, जैसे सरकारी पत्र होगा तो सरकारी पत्र के फिर अपने प्रकार होंगे। सरकारी पत्र के प्रकार कैसे होंगे, जैसे परिपत्र एक सरकारी पत्र का प्रकार है और अर्ध सरकारी भी एक सरकारी पत्र का प्रकार है। अर्ध सरकारी के बाद जैसे आपका बचता है कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञाप, निविदा, कार्यालय आदेश, ये सब सरकारी पत्र के प्रारूप हैं। तो इसके प्रकार के अनुसार ही इसका प्रारूप अलग अलग होगा। जैसे परिपत्र का प्रारूप अलग होगा, अर्ध सरकारी का अलग होगा, कार्यालय ज्ञापन का अलग होगा और आपका कार्यालय आदेश का अलग होगा। सरकारी पत्र के प्रकार के अनुसार ही प्रारूप निश्चित ढांचे में ढला होता है। यह नियम, उपनियम तथा तथ्यपरक सामग्री को समाहित करता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट कंप्लीट हुए। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। सरकारी पत्र राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है।
ये पॉइंट भी नोट करने लायक है कि सरकारी पत्र जो है ना वो राजभाषा में लिखा जाएगा, राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाएगा। समझिए, मानकर चलिए कोई पत्र केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और हमारी जो राजभाषा है वो भी हिंदी है, तो ये राजभाषा में लिखा जाएगा। हिंदी में इनके बीच पत्राचार होगा। परंतु यदि केंद्र और केरल के बीच पत्राचार हो तो केरल की प्रथम राजभाषा मलयालम बोली जाएगी और हमारी राजभाषा हिंदी है। अब यदि इनको हिंदी में लिखे तो ये ना समझ पाए और मलयालम में लिखे तो ये ना समझ पाए, तब जो पत्राचार होगा वो आपका इंग्लिश में होगा। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा में पत्राचार होगा। तो इसीलिए सरकारी पत्र राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट चलिए, इसमें आदेश, पत्र में कोई आदेश हो सकता है, सूचना हो सकती है, प्रस्तरवार मतलब पैराग्राफ क्रमांक के सहित अंकित करते हुए लिखा जाता है। अब चलिए, यह सदैव अन्य पुरुष शैली में इम्पोर्टेंट है, यह पॉइंट आप याद रखिए कि अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस अन्य पुरुष शैली का क्या अर्थ है? देखिए, जब हम सर्वनाम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में, सर्वनाम, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद होगा इसका पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आपके 3 भेद होंगे, 3 प्रकार होंगे। एक होगा उत्तम पुरुष, एक होगा मध्य पुरुष और एक होगा अन्य पुरुष। ये जो आपका उत्तम पुरुष होगा वक्ता होगा, कहने वाला, ये सुनने वाला होगा मध्यम पुरुष, और ये जिसकी बात की जाएगी तीसरा अन्य पुरुष। यानी जब किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से आदेश किया जाए, तो ये कहलाएगा आपका, जब किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से आदेश किया जाए ये कहलाएगा अन्य पुरुष शैली। ठीक है, तो यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सरकारी पत्र में संक्षिप्तता का विशेष ध्यान, ये चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, रखा जाता है। कम से कम शब्दों में आवश्यक निर्देश, निर्णय, आदेश, नीति निर्णय, समस्या निदान को तर्कसंगत एवं विधि सम्मत कथनों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं सरकारी पत्र का प्रारूप। यदि आप प्रारूप के बारे में समझ गए, देखिए प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रारूप के बारे में समझ गए तो मानकर चलिए आप सरकारी पत्र से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे यदि प्रारूप समझ गए। देखिए प्रारूप की जब शुरुआत होगी ना तो ये कहलाएगा आपका दायां हिस्सा, ये कहलाएगा आपका बायां। ठीक है, तो दाईं ओर सबसे शुरुआत में पत्रांक लिखते हैं। पत्रांक का अर्थ होगा पत्र का अंक क्या है, यानी पत्र का कौन सा नंबर है, पत्रांक लिखते हैं। पत्रांक जैसे ही दाईं ओर पत्रांक और बाईं ओर सबसे ऊपर प्रेषक मतलब भेजने वाला, ये होगा भेजने वाला होगा। ठीक है, भेजने वाला लिखा जाएगा। इसके बाद भेजने वाला, फिर भेजने वाले का नाम, यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर भेजने वाले का पद, यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर पता और यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे पता के बाद। ठीक है, तो भेजने वाले का नाम, पद, पता। इधर पत्रांक, इसके एकदम नीचे लिखते हैं सेवा में जिसे पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ कोमा लगाएंगे। फिर इसका नाम ना लिखते, पद लिखते हैं। पद बताया था अभी, पद लिखते हैं इसीलिए ये औपचारिक है। ठीक है, नाम ना लिखते, यहाँ कोमा लगाएंगे, फिर पता, यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। इसका नाम नहीं लिखेंगे प्रेषिती का। उसके बाद अनुभाग के एकदम सामने होना चाहिए आपका दिनांक और स्थान, जिस दिनांक और जिस स्थान से पत्र भेजा जा रहा है। उसके बाद विषय, पत्र आप किस विषय में लिख रहे हो तो वो विषय लिखा जाएगा। ठीक है, और विषय के बाद हम संबोधन करेंगे। तो जैसे ये आया महोदय से हमने संबोधन किया, फिर उपयुक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निर्देश की जगह आपको शब्द प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा आदेश हुआ है। अब ये निर्देश या आदेश ये किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से हुआ है। मानकर चलिए यदि मैं पत्र लिखता हूँ और आपको पत्र लिखता हूँ आपको, और मुझे जो आदेश हुआ है ना ये किसी तीसरे व्यक्ति से हुआ है, तो जो तीसरा व्यक्ति वो अन्य पुरुष शैली, इसीलिए से कहा जाता है कि अन्य पुरुष शैली में पत्र
लिखा जाता है। नेक्स्ट चलिए, जो पहला आप लिखोगे महोदय के बाद, वहाँ आप नंबर नहीं डालोगे। ये हालांकि ये पहला नंबर होगा, लेकिन ये डालना नहीं है। लेकिन जब दूसरा पैरा लिखोगे तो आप नंबर डालोगे। जैसे दूसरा, तत्काल प्रभाव से अनुपालन करवाए। बहुधीय में हस्ताक्षर पत्र भेजने वाले का नाम और उसका पद। और फिर ये लिखा है संगलनक। इसका क्या अर्थ होगा? यदि पत्र के साथ कोई आप अन्य दस्तावेज या अन्य कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसा कागज हो, उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जो पत्र के साथ आप लगाकर पत्र के साथ उसे चस्पा कर भेजना चाहते हो, तो आप पहले पत्र, फिर पत्र के बाद वो जो आप के साथ दस्तावेज लगाओगे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसी क्रम में यहाँ लिख देंगे। जैसे संगलनक के आगे 2 लिखा है तो यानी 2 दस्तावेज होंगे, पहला दूसरा, ठीक है, उनका नाम डाल देंगे और पत्र के साथ लगा देंगे, वो पत्र में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिलिपि। निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इसका मतलब होगा ये पत्र में जितनी भी बातें लिखी जाएंगी, इसका मतलब होगा कि पत्र में जितनी भी बातें लिखी जाएंगी ना, ये सारी की सारी बातें, जितना भी ये सब कुछ लिखा जाएगा, ये प्रतिलिपि में जिसका नाम लिखेंगे ये उनको प्रेषित की जाएगी। और ये लिखा जाएगा आपका क्रम के आधार पर। यदि कोई सबसे बड़ा अधिकारी है उसका नाम यहाँ, उससे छोटे अधिकारी का पद का नाम यहाँ, फिर यहाँ अधिकारी का नाम पद के साथ बच्चों डाल दिया जाएगा, पद डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रतिलिपि। फिर आज्ञा से XYZ पदनाम। तो ये जो प्रारूप होगा ये सरकारी पत्र का प्रारूप होगा। और आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है सरकारी पत्र को, और आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे, आने वाली वीडियोज़ में सरकारी पत्र के बाद अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति, अधिसूचना, निविदा व टिप्पणी। चलिए साथ साथ में देखिए, आज जो आपके 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें कौन कौन सी बातें सरकारी पत्र से याद रखने के लायक है। सरकारी पत्र, एक तो आप सरकारी पत्र से याद रखोगे कि ये औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आप याद रखोगे इसका आदान प्रदान किस किस के मध्य होता है। आदान प्रदान जैसे एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को, राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच, पहला पॉइंट ये याद रखोगे। दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट आप याद रखोगे कि ये राजभाषा में लिखा जाता है, राजभाषा में लिखा जाता है, ठीक है। और फिर चौथा पॉइंट आप याद रखोगे कि अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। ये 4-5। और फिर इसका प्रारूप आप याद रखोगे, औपचारिक है, राजभाषा में लिखा जाएगा, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा, और इसका आदान प्रदान किन किन के मध्य होगा। और एक इसका प्रारूप आप सही से 4-5 बार इसे देख लोगे और लिखने की कोशिश कर लोगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर आपको बता दूं कि यदि आप नोट्स पत्र लेखन के आपको चाहिए हो PDF फॉर्म में, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।